हेलो एवरीवन। आज हम क्रिया की एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आपको देखने के बाद यह अवश्य पसंद आएगी। क्रिया जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। आइए कुछ चित्र देखते हैं। पहला, मोर नाच रहा है। दूसरा, राघव दौड़ रहा है। तीसरा, हरीश चल रहा है। चौथा, पक्षी उड़ रहे हैं। इन सभी चित्रों में नाच रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है और उड़ रहे हैं। ये सभी क्रियाएं हो रही हैं। इनसे हमें काम का बोध होता है। अतः क्रिया एक विकारी शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के अधूरा रहता है। नाचना, चलना, दौड़ना, उड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना, खाना, गाना, उठना, बैठना और सोना सभी क्रिया शब्द हैं। ये धातु से बनते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप होता है। उदाहरण के लिए, नाच धातु है और ना प्रत्यय जोड़ने से नाचना बनता है। इसी तरह दौड़ जमा में ना, दौड़ना, उड़ जमा में ना, उड़ना, चल जमा में ना, चलना, लिख जमा में ना, लिखना। मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं जिन्हें कर्म के आधार पर कहा जाता है। पहला, अकर्मक क्रिया। दूसरा, सकर्मक क्रिया। पहला, अकर्मक क्रिया। अ जमा में कर्मक यानी बिना कर्म के। वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता तथा इसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। उदाहरण के लिए, मोर नाचता है। नाचता कौन है? मोर। मनु दौड़ता है। कौन दौड़ता है? मनु। शेर बैठता है। कौन बैठता है? शेर। इस प्रकार इसका प्रभाव कर्ता पर होता है। कर्ता का अर्थ करने वाला। अगला, सकर्मक क्रिया। स जमा में कर्मक यानी कर्म सहित। वह क्रिया जिसमें कर्म होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, राज पानी पीता है। राज क्या पीता है? पानी। रमा कपड़े धोती है। रमा क्या धोती है? कपड़े। माली फूल तोड़ता है। माली क्या तोड़ता है? फूल। इस प्रकार क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। पहला, एक कर्मक क्रिया। दूसरा, द्विकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं। पहला, एक कर्मक क्रिया यानी एक कर्म वाली क्रिया, अर्थात जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म हो, एक कर्मक क्रिया कहलाती है।
उदाहरण के लिए मनु पतंग उड़ाता है। यहाँ पर मनु करता है, पतंग कर्म और उड़ाना क्रिया है, अतः यह एक कर्मक क्रिया है। दूसरा उपभेद द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म वाली क्रिया, अर्थात जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर रावण और बाण दो कर्म हैं। इनमें एक कर्म सजीव जो रावण है तथा दूसरा कर्म निर्जीव जो कि बाण है। रचना के आधार पर क्रिया के 7 भेद होते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए किसान ने हल चलाया, राजू ने दूध पिया। इनमें एक ही क्रिया का प्रयोग है। दूसरा संयुक्त क्रिया, वह क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलाने से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए प्रियंका ने दूध पी लिया, केशव खा चुका। हम आमतौर पर खा लिया, पी लिया और चल दिया का उदाहरण भी देते हैं। तीसरा नाम धातु क्रिया, वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए संज्ञा से हाथ, हाथ संज्ञा है, हाथ से हथियाना। इसी तरह सर्वनाम से अपना, जमा में ना, अपनाना। इसी तरह विशेषण से गरम, गरम जमा में ना, गरमाना। अगला प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया जिसमें यह बोध हो कि कर्ता खुद काम न करके किसी और से काम करवा रहा है। उदाहरण के लिए लिखना, लिखना से लिखवाना। पढ़ना, पढ़ना से पढ़वाना। बोलना, बोलना से बोलवाना। इसमें काम दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है। अगला भेद है पूर्णकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हरीश ने खाकर मोबाइल देखा। दूसरा दिनेश पढ़कर सो गया। इसमें मूल धातु में कर लगाकर यह क्रिया बनती है। क्रिया का छठा भेद, छठा भेद है क्रिया का कृदंत क्रिया। वह क्रिया जिसमें प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए दौड़ जमा में ता, दौड़ता। भाग जमा में ता, भागता। नाच जमा में ता, नाचता।
अगला भेद सातवां, अपूर्ण क्रिया। वह क्रिया जो वाक्य का अर्थ पूर्ण स्पष्ट नहीं कर पाती, अपूर्ण क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, दादाजी हैं, राधा थी। इनका पूर्ण रूप से अर्थ स्पष्ट नहीं है। ओके, थैंक्स।